2006 में एल कॉन्फिडेंशियल ने फ्लोरेंटिनो पेरेज के कुछ रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक में प्रेजेंट किया। इन रिकॉर्डिंग्स में फ्लोरेंटिनो पेरेज एग्जैक्टली ये बोल रहे थे, राहुल इज अ बैड पर्सन, ही थिंक्स Madrid is his and he uses everything there is in Madrid, developing everything for his own benefit, him and his agent. You are there to blame for Madrid not doing well. He is a negative guy. He is destroying Madrid. तो राहुल गोंजालेस, जिसको हम इतना बड़ा लेजेंड मानते हैं रियल मैड्रिड में, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ऐसा डेरोगेटरी कमेंट्स किया उस प्लेयर के बारे में। एंड वैसे भी ये कमेंट्स आ रहे हैं उस प्रेसिडेंट से जिसको आज के डेट में द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी फुटबॉल क्लब का दर्जा दिया जाता है। तो क्या राहुल सच में सेल्फिश थे? क्या ये कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग था या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज का कुछ एक्चुअली पर्सनल प्रॉब्लम था राहुल के साथ? जानते हैं ये पूरा किस्सा आज इस वीडियो में। वेलकम टू मैड्रिड स्टोरीज एपिसोड 4। राहुल के रियल मैड्रिड के जर्नी से ही इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं। राहुल ने 1994 से 1995 के सीज़न में रियल मैड्रिड सी के साथ खेलना शुरू किया था। वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर थे कि पहले 9 मैचेस में ही उन्होंने 16 गोल दाग दिए थे। एंड इस लेवल के परफॉर्मेंस को देखकर शायद ही कोई ऐसा कोच होता जो उसे पहले फर्स्ट टीम में इंक्लूड नहीं करता। एंड इस लेवल का परफॉर्मेंस को देख के रियल मैड्रिड के उस टाइम के कोच जॉर्ज वेल्डेनो ने राहुल को अपने फर्स्ट टीम में शामिल कर लिया। अब राहुल का फर्स्ट टीम में इंक्लूजन कोई ऐसा वैसा इंक्लूजन नहीं था, क्योंकि राहुल को एज अ रिप्लेसमेंट लाया गया फॉर द प्लेयर एमिलियो बुट्रागियानो, जो उस टाइम में रियल मैड्रिड में एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक केपेबल प्लेयर थे। एंड इस चीज़ को तुम इस चीज़ से ही समझ सकते हो कि इस इंक्लूजन को उस टाइम पे पासिंग ऑफ द क्राउन का नाम दिया गया था। एंड राहुल ने इस टैग को बाकायदा जस्टिफाई भी किया, क्योंकि अपने पहले सीजन में 28 अपीयरेंसेस में 9 गोल मार के राहुल रियल मैड्रिड के साथ अपने पहले सीजन में ही ला लीगा का टाइटल उठाते हैं। एंड ये जर्नी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इवन कि साल 1998 से साल 2002 तक रियल मैड्रिड 3 चैंपियंस लीग जीतती है विद राहुल गोंजालेस। 1998, 2000 एंड 2002। 2003 में राहुल बिकम्स द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, जब रियल मैड्रिड के उस टाइम के कैप्टन फर्नांडो हीरो टीम को छोड़ के कतार ऑल स्टार्स लीग में चले जाते हैं। लेकिन 2005 में राहुल बिकम्स द फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्कोर 50 चैंपियंस लीग गोल। एंड इसके बाद 2008 में वो अपना 300th गोल कंप्लीट करते हैं फॉर रियल मैड्रिड विद अ हैट्रिक अगेंस्ट रियल यूनियन। सो इन टोटल राहुल गोंजालेस स्कोर्ड 323 गोल्स फॉर मैड्रिड, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ 307 जो कि अल्फ्रेडो डी स्टेफेनो ने क्रिएट किया था व्हेन ही वाज एक्चुअली प्लेइंग फॉर मैड्रिड। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि राहुल ने अपने 17 साल के प्रोफेशनल करियर में, जब वो रियल मैड्रिड के साथ थे, ना ही अपने खुद के नेशनल टीम के लिए और ना ही रियल मैड्रिड के लिए कभी भी एक रेड कार्ड कंसीड किया था। सो बेसिकली इन दिस 17 इयर्स राहुल वाज नेवर एवर सेंट ऑफ फ्रॉम द पिच। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ? प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब पेरेज के अंडर रियल मैड्रिड गैलेक्टिको साइनिंग्स करना चालू करती है, क्योंकि गैलेक्टिको साइनिंग्स में तुम्हें भी पता है कि मैक्स टू मैक्स अटैकिंग प्लेयर्स को ही साइन किया जाता था। वो तुम जिडान की बात कर लो, फीगो की बात कर लो, रोनाल्डो की बात कर लो, या फिर माइकल ओवन जैसे प्लेयर्स की भी बात कर लो। तो इन चीज़ों के वजह से रियल मैड्रिड का ये स्क्वाड, जो कि एक चैंपियन स्क्वाड हुआ करता था, वो धीरे धीरे हर साल एक मार्केट ब्रांड वैल्यू ऑब्सेस स्क्वाड बनता गया। एंड ये चीज़ का मेन एविडेंस यही है कि रियल मैड्रिड के कोच कार्लोस क्वेरोस ने फ्लोरेंटिनो पेरेज से ये डायरेक्टली फेस टू फेस बोला था कि आपकी ये टीम एक फुटबॉल टीम से ज़्यादा मार्केटिंग टीम बन के रह गई है। अब क्योंकि राहुल का विजन ये था कि वो मैड्रिड को सबसे सक्सेसफुल टीम बनाना चाहते थे, एंड पेरेज का विजन ये था कि वो गैलेक्टिको टीम खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों का विजन डायरेक्टली क्लैश कर जाता है। एंड इसीलिए राहुल और पेरेज का उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं बनता था। एंड राहुल ने ये चीज़ भी नोटिस किया कि बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द टीम, उनका गेम टाइम में सैक्रिफाइस करा जा रहा है, क्योंकि
टीम में स्टार साइनिंग्स लाइक रोनाल्डो दैट इज R9 जैसे प्लेयर्स धीरे धीरे आ रहे थे। अब यही प्लेयर के मार्केट वैल्यू को देख के या फिर उनके फेस वैल्यू को देख के गेम टाइम देने का जो बायसनेस था, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ पेरेस को भी समझ में आया जब उन्होंने रिज़ाइन किया बाद में 2006, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद भी पब्लिकली एक्सेप्ट की थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये टीम ना ही गेम अच्छा खेल पा रही है या फिर ना ही इस टीम में कोई यूनिटी है। अब 2009 तक राहुल के लिए अपने टीम में पोजीशन वाज फाइन, क्योंकि उस टाइम तक रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट जेम्स कैल्डेरॉन थे एंड रियल मैड्रिड के कोच उस टाइम पे जोआन डे रामोस थे, जिनका कोचिंग स्टाइल राहुल के प्लेइंग स्टाइल से मैच खाता था। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब 2009 में पेरेस फिर से रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बनकर रियल मैड्रिड में आए एंड इसके बाद उन्होंने सिर्फ प्लेयर्स नहीं, पूरा का पूरा कोच ही बदल डाला एंड इसके बाद कोच बनते हैं 2010 में जोसे मोरिन्यो। एंड जोसे मोरिन्यो के अंडर राहुल अपना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, वो उन्हें पता था एंड जोसे मोरिन्यो ज़्यादातर यंग प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे अपने टीम में एंड इसी वजह से राहुल टीम को छोड़ते हैं एंड 2010 में वो शाल्के 04 को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे तो राहुल का मैड्रिड के साथ एज अ प्लेयर करियर खत्म होता है, लेकिन उस स्टेटमेंट का क्या जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। अब देखो, जब पेरेस को इस चीज़ में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट्स क्यों दिया था, तब पेरेस ने ये चीज़ बोला कि वो बातें तो वे जस्ट अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन जो कि सीक्रेटली रिकॉर्ड किया गया था बाय मिस्टर जोसे एंटोनियो एल्बेलन, जो कि इन रिकॉर्डिंग्स को बेचकर पैसा कमाना चाहते थे एंड पेरेस का नाम डुबाना चाहते थे। पेरेस ने ये कहा कि ये बातें और भी ज़्यादा वाइड कॉन्टेक्स्ट में किया गया था। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि वाइड कॉन्टेक्स्ट में प्लेयर के नाम पे उल्टा सीधा बोलना कैसे फेयर है। अब इसका कंक्लूजन मैं तुम्हें नहीं देने वाला कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि देखो मुझे जितना समझ में आया कि ये चीज़ वाज अ क्लैश ऑफ विजन। राहुल टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे इन हिज ओन वे, पेरेस टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे इन हिज ओन वे। अब दोनों के विजन में कौन सा विजन सही है या फिर कौन सा विजन बेटर है वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन आई थिंक पेरेस का ये एक बहुत ही छोटा गलती था कि वो प्लेयर के नाम पे ये उल्टा सीधा चीज़ बोले थे। क्योंकि देखो आज के डेट में भी मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊंगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेस से बेटर प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज़ अनडाउटेडली क्लियर। लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ शायद फ्यूचर में जाके हर्ट करता है, क्योंकि आपके क्लब के लेजेंड के बारे में अगर आपके प्रेसिडेंट ने पास्ट में ऐसा कुछ कहा है तो दैट हर्ट्स अ बिट। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये रिसर्च अच्छा लगा हो कि कैसे मैंने चीज़ों को खोद खोद के निकाला है, तो डू मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मैड्रिड स्टोरीज के बाकी एपिसोड को देखने के लिए तुम मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, लेकिन अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। टेक केयर, बाय।